जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग, बताइए। राधे राधे भाई, राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया हैं, मज़े में हैं। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका। चलिए, बहुत बढ़िया भाई, सभी लोग लाइव हैं। बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत शानदार। तो चलो, एक भाई कह रहा है कि आज मेरा जन्मदिन है, आशीर्वाद दीजिए कि मैं जल्दी से सेलेक्ट हो जाऊं। तो मेरे भाई, पूरा मेरा आशीर्वाद है आपके साथ में कि आप जीवन में बहुत कामयाब बने, बहुत आगे बढ़ें। ठीक है, अपने माँ बाप, अपने समाज और सभी का नाम जो है वो रोशन करें। ठीक है, चलिए। तो आज हम आगे बढ़ते हैं दोस्त, और आज हम आगे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। 2 दिन आप लोगों की क्लास ऑफ रही, उसके लिए हम क्षमा चाहेंगे। ठीक है, क्योंकि कल जो है ऑफलाइन में बच्चों ने इतना होली खेल दिया कि शाम तक हालत ख़राब हो गई। पूरा दिन जो है गीला रहने के बाद में। और बाकी जो है हमारी ऑनलाइन की टीम में भी होली सेलिब्रेशन हो गया, तो एकाएक क्लास जो है वो दोनों बंद करनी पड़ी। और परसों हमें डॉक्टर के पास में जाना था, तो इसीलिए जो है ट्रीटमेंट की वजह से परसों की क्लास ऑफ रह गई। बट कोई बात नहीं, हम लोग अपनी क्लासेस को सही समय पे लेके चल रहे हैं। सही तरीके से हमारा सिलेबस भी हो रहा है, परेशानी की बात नहीं है। अच्छे टाइम पर अच्छे तरीके से हम लोग सभी कुछ कवर कर लेंगे। ठीक है, परेशान होने की बिल्कुल भी कोई ज़रूरत नहीं है। आइए चलिए मेरे भाई, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो क्वेश्चन किया है वो हमने 101 तक कर लिया, और अभी इस क्लास में हमें क्वेश्चन नंबर 102 जो है, ये मैंने आपको होमवर्क दिया था करके लेके आने के लिए। ये भी मैंने आपको होमवर्क दिया था करके लेके आने के लिए, और मैंने कहा था कि मैं 104 से बताऊंगा। तो मुझे ये बताओ, क्या 102 और 103 आपने बना लिया है या मुझे बताने की आवश्यकता है? बताइए। हैप्पी बर्थडे मेरे भाई। बर्थडे आज नहीं है, बर्थडे कल है। 24 मार्च को हमारा बर्थडे आता है, 24 मार्च को जन्मदिन है। तो कल आप लोग विश करिएगा, ठीक है। बाकी फिर भी आप लोगों की जो दुआएं हैं और विशेज़ हैं वो मैं अपने साथ कैरी कर रहा हूँ। बहुत बहुत इसके लिए धन्यवाद भाई। ठीक है, तो आइए चलिए यहाँ पर जो है बताइए, 102 103 आपका हो गया है या मुझे बताना पड़ेगा दोबारा से? बताइए भाई। ठीक है, चलिए, हो गया ना, बहुत शानदार। सभी लोगों ने कर लिया है मेरे भाई, 102 103 कर लिया है, तो इसमें कुछ बताने लायक है नहीं। सिंपल सी बात है, रेशियो लेना है, क्यूब रूट करना है और रेट निकाल देना है। आइए चलिए क्वेश्चन नंबर 104 की बात करते हैं, और 104 में हम यहाँ पर देखते हैं क्या बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 104 की अगर हम बात करें तो कहा गया है, एक हमारे पास में पैसा है 9500 रुपये, जो बन जाता है 11,704.95 इंटू ईयर एट कंपाउंड इंटरेस्ट। व्हाट इज़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट? हमारा जो ब्याज का दर है वो हमारा कितना है? मैंने हमेशा दोस्तों एक बात आप लोगों से बोली है, और वो क्या बोला है मेरे भाई, कि कभी भी रेट ऑफ इंटरेस्ट को निकालने के लिए कि आप जो है यहाँ पर क्यूब रूट किया करो। अगर 3 साल का मामला है तो, और 2 साल का मामला है तो स्क्वायर रूट किया करो। आप अगर इस सवाल में देखेंगे तो आप समझिए, आपके पास में पैसा कितना है, तो आप बोलेंगे 9500 है। और आपके पास में जो अमाउंट है वो आपका कितना बन गया है, तो वो जो अमाउंट है वो 11,704, और पॉइंट कितना है हमारा 95 है। अगर हम बात करते हैं, ये प्रिंसिपल है और ये अमाउंट है, तो यहाँ से जब हम हटाएंगे तो कितने ज़ीरो आएंगे? 2, जो कि हम यहाँ रखेंगे। ठीक है ना। कभी भी इस बात को दोस्तों ध्यान रखना है, रेशियो का क्यूब रूट करना है या रेशियो का स्क्वायर रूट करना है। आप लोग क्या कहते हैं, आप लोग ये सोचते हैं कि जैसे मानो 2 साल है और रेट निकालने के लिए 1 साल पे लाना पड़ेगा, तो इसका रूट लगा दें। ऐसा नहीं होता है। हम वैल्यूज़ का रूट कभी नहीं लगाते हैं, हम जो रूट लगाते हैं उनके रेशियो का रूट लगाते हैं। समझिए इस बात को लेकर के। तो अगर हम यहाँ देखेंगे तो हम बोलेंगे, देखो हम 95 से पूरा का पूरा काट सकते हैं, और 95 से जब हम काटेंगे तो हमारे पास में यहाँ पर 4 ज़ीरो बचेगा। और जब हम 95 से काटेंगे तो एक बार में 17 और 5 22, 22 से हमारा 220 हो जाएगा। 95 का 2 गुना 190, और उसके बाद में हमारा 30 बच जाएगा मेरे भाई 304। 95 का 3 गुना 285 हो जाएगा, और फिर मेरे भाई जो है 19199 बच जाएगा। फिर 95 का 2 गुना मेरे भाई 190, और फिर 95 का 1 गुना इतना हो जाएगा। तो 12321 हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर। ये कुछ इस प्रकार से हमारा जो है ये वैल्यू हो जाएगा। और ये क्या है मेरे भाई यहाँ पर, तो ये 2 साल है। अब मुझे 2 साल से कहाँ पर लेकर आना है? 1 साल पे। तो जब हम रूट करेंगे, मेरे भाई यहाँ पर, तो ये इसका रूट करो, तो बोलोगे गुरुजी देखो यहाँ पर इसका रूट करना पड़ेगा यहाँ पे,
और यहाँ पर इसका रूट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा। ये भी मैंने आपको ट्रिक बता रखा है कि 1 2 3 2 1 जो है इसका रूट करने पर क्या होगा। तो पहली बात, इसका रूट करने पर मेरे भाई 100 आएगा। और ये गिनती कहाँ तक गई है, 1 2 और 3 तक, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 2 और 3 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ से हमें ब्याज कितने का मिला, तो बोलोगे गुरुजी 11 का ब्याज मिला, कितने के ऊपर में मिला, तो 100 के ऊपर में मिला, इनटू कितना कर देंगे 100%, ये हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। अब मैं जो आपको सिखाना चाहता हूँ वो क्या सिखाना चाहता हूँ वो समझो। एक तो ये हमें रेट निकालना सिखाना था आपको, दूसरी बात काफ़ी सारे बच्चे जो है वो यहाँ पर इसका रूट कैसे निकाले ये समझ नहीं पाए, तो इसके लिए मैंने पहले भी बता रखा है। देखिए मैं आपको एक ट्रिक समझा रहा हूँ यहाँ पे। ये ट्रिक हमारा क्या कहता है वो देखो। ये ट्रिक हमारा ये कहता है कि एक जैसे मानो डबल 1 का होल स्क्वायर हो गया, ये करोगे तो कितना आएगा, 3 बार 1 का स्क्वायर हो गया, ये करोगे तो कितना आएगा, 4 बार 1 का स्क्वायर हो गया, ये करोगे तो कितना आएगा, और 5 बार मेरे भाई यहाँ पर 1 का स्क्वायर हो गया, तो ये हमारा कितना आएगा। तो अगर हम बात करते हैं तो देखो यहाँ पर ये 2 बार स्क्वायर है ना, तो इस गिनती को मेरे भाई जैसे मानो यहाँ पर मैं आपको ये समझाता हूँ शॉर्ट के माध्यम से। ठीक है, ये गिनती कहाँ तक गई है, 1 2 3 4, एक कितनी बार आया है, 4 बार। तो आप एक बार 1 लिखोगे, फिर 2 लिखोगे, फिर 3 लिखोगे, फिर 4 लिखोगे, और अब उल्टी गिनती लिखनी शुरू कर दो। 4 के बाद में अब आएगा आपका 3, 3 के बाद में आएगा 2, 2 के बाद में आएगा 1। यहाँ पे ये गिनती कहाँ तक गई है, 3 तक। तो 1 हो गया, फिर 2 हो गया, फिर 3 हो गया। अब उल्टी गिनती शुरू कर दो, 3 के बाद में 2 और 2 के बाद में 1। यहाँ पे ये गिनती कहाँ तक गई है मेरे भाई, 5 तक। तो आप बोलेंगे सर देखो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, अब उल्टी गिनती, तो 4 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इस तरीके से करके दोस्तों हमें क्या करना है, उल्टी गिनती इनकी लिखनी है। वैसे ही अगर ये 2 बार गया है तो 1 बार आ जाएगा, फिर 2 बार आ जाएगा, और वापस 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया। और क्या हो गया मेरे भाई, स्क्वायर यहाँ पे। अब अगर मान लो कभी उल्टा हमें इनका रूट निकालना पड़ जाए तो हम क्या करेंगे, जैसे मान लो कल के दिन यहाँ पर जो है वो 1 2 1 का रूट निकालना पड़े, या कल के दिन मेरे भाई 1 2 3 2 1 का रूट निकालना पड़े, या फिर कल के दिन मानो 1 2 3 4 और फिर 3 2 1 इसका रूट निकालना पड़े, या ऐसा हो जाए 1 2 3 4 5 और फिर 4 फिर 3 फिर 2 फिर 1 इसका रूट निकालना पड़े, तो हम क्या करेंगे। तो इसका भी मेरे भाई सिंपल सा तरीका है। स्क्वायर निकालना था तो हम वहाँ गिनती तक पहुँचे, और रूट निकालना है तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, तो रूट निकालना है दोस्तों मेरे भाई यहाँ पर। तो आप लोग देखिए यहाँ पर ये गिनती कहाँ तक गई है, मैक्सिमम 1 2 और 3। तो यहाँ एक डंडा, दूसरा डंडा, तीसरा डंडा, 3 डंडे आपको लगा देने हैं। उसी तरीके से अगर आप यहाँ पर देखेंगे ये कहाँ तक गया है, 4 तक। तो 1 2 3 4 5। तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में जल्दी से बता दीजिए कि यहाँ पर इसका रूट करने पे कितना आंसर आएगा। जल्दी से बता दीजिए मेरे भाई, ठीक है, जल्दी से बता दीजिए यहाँ पे आंसर कितना आएगा। बताइए। आप यहाँ बोलेंगे सर इतना आसान सा काम है, ये इतना आसान सा काम है, 5 तक गया है। तो 1 2 3 4 5, कहाँ तक गया है, 5 तक गया है। तो 1 2 3 4 और 5 मेरे भाई, जितनी गिनती गई है तो उतने तक जो है वो लकीरें हमें खींचनी है यहाँ पे। समझ गए, इस बात को मेरे भाई ध्यान में रख के चलना है। ठीक है, अब ये देखो ये गिनती कहाँ तक गई है, 2 तक। तो यहाँ पर 1 और 1 2 ये हमारा हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखो जैसे स्क्वायर निकालते वक्त भी और स्क्वायर रूट निकालते वक्त भी इन दो बातों को मेरे भाई आपको ध्यान में लेके चलना है। ठीक, समझ गए मेरी बातों को लेकर के। आ जाइए 4 तक है तो मेरे भाई यहाँ पर, अच्छा एक सेकंड, यहाँ पर ना 1 2 3 4 4 ही लाइन होगी, 5 लाइन नहीं होगी। यहाँ पर कितनी लाइन होगी, 4 लाइन होगी, और नीचे वाले में 5 लाइन होगी। अब आ जाइए, तो यहाँ पर जैसे मेरे सामने था और ये गिनती कहाँ तक गई थी, 3 तक। तो इसका रूट करने पर कितनी रेखाएं हम खींचेंगे, तो 3 रेखाएं खींचेंगे। ये छोटी छोटी बातों को आपको ध्यान में लेके चलना है। ठीक है, अब समझिएगा और भी मेरे काफ़ी सारे पॉइंट्स को जो हम कहना चाहते हैं। रेट निकालने के लिए हमेशा रेशियो ही लेना होता है, बिना रेशियो के बात नहीं बनती है। अब जैसे एक दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एक और सवाल है और इसमें भी बोला गया कि 8,000 रुपये की राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज 18 महीनों में 1261 हो जाती है। यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित किया जाए तो ब्याज का जो दर है वो ज्ञात करें। द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ ₹8,000 बिकम 1261 इन 18 मंथ। फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट इफ कंपाउंडेड हाफ ईयरली। यानी कहने का मतलब यहाँ पर क्या है, कहने का मतलब यहाँ पर यह है इतने रुपए की राशि
पर चक्रवृद्धि ब्याज 18 महीनों में इतने रुपए हो जाती है। यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है तो जो ब्याज का दर होगा वो कितना होगा। मैंने हमेशा बात बोला है, और क्या बोला है दोस्तों, कि ब्याज के दर के लिए कभी भी प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो लिया जाता है। किसका रेशियो लिया जाता है? तो प्रिंसिपल का और मेरे भाई अमाउंट का। ठीक है, याद रखना है इस बात को लेकर आपको। तो यहाँ पर जैसे आप देखेंगे तो बोलेंगे सर ये हमारा प्रिंसिपल है, ये हमारा अमाउंट है। तो कहा गया द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ ₹8,000। तो जिस पैसे के ऊपर में आप ब्याज निकाल रहे हैं वो तो हो जाएगा आपका प्रिंसिपल। ठीक है, आप जो ब्याज निकाल रहे हैं वो कितना है? तो 1261 है। तो ब्याज कितना है? 1261। तो इसमें 1261 जोड़ देंगे तो ये 9261 हो जाएगा। तो ये मेरा पैसा है और ये उसके ऊपर का क्या है? तो अमाउंट है। और ये कितनी बार में हुआ है? तो बोलेंगे 18 महीनों में। और कब मेरे भाई? जब हम हाफ ईयरली किए हैं। तो 18 महीने के अंदर में कितने हाफ ईयर आते हैं? 18 महीनों के अंदर में कितने हाफ ईयर आते हैं? तो आप बोलेंगे सर देखिए महीना कितना है? तो 18 महीना है। और यहाँ पर 6 मंथ के कितने हाफ ईयर आते हैं? तो 3 बार होता है। यानी हम ये कह सकते हैं 3 हाफ ईयरली में, क्या कह सकते हैं? 3 हाफ ईयरली में 8,000 रुपये की राशि 9261 हो गई। तो एक हाफ ईयरली में यहाँ पर क्या होगा? तो 3 से 1 पर आने के लिए मेरे भाई यहाँ पर करते हैं क्यूब रूट। 3 से 1 पर आने के लिए यहाँ पर क्या करते हैं? तो क्यूब रूट करते हैं। और यहाँ पर भी 3 से 1 पर आने के लिए क्या करते हैं? तो क्यूब रूट करते हैं। अब अगर हम बात करें तो 8,000 का क्यूब रूट हमारा कितना हो जाएगा? तो 20। और इसका क्यूब रूट हमारा कितना हो जाएगा? तो 21 हो जाएगा। अगर हम देखें तो 1 रुपये का ब्याज मिला है, कितने के ऊपर में मिला है? तो 20 के ऊपर में। इनटू कितना करेंगे? तो 100% करेंगे। ये हमारा क्या होगा? आंसर। ऐसा नहीं है, ये आंसर नहीं होगा, ये अभी एक छोटू रेट निकलेगा। और ये जो रेट निकलेगा वो कौन सा रेट निकलेगा? तो हाफ ईयर का। तो यहाँ रेट हमारा निकला तो है, लेकिन ये कितना निकला है? 5%। अब ये 5% जो रेट आया है वो रेट किसका आया है? हाफ ईयर का। और एग्जामिनर जो हमसे रेट पूछा है वो कौन सा रेट पूछा है? तो फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, यहाँ पर एनम मेरे भाई जो ब्याज हमेशा पूछी जाती है ना, वो ये पूछा जाता है दोस्तों कि पर एनम का जो ब्याज है वो हमारा कितना है, प्रति वर्ष का जो ब्याज है मेरे भाई वो हमारा कितना है। ठीक है, तो अगर हम बात करें यहाँ पर तो हम बोलेंगे गुरुजी जो पर रेट है जो हमारा यहाँ पर, तो देखो हाफ ईयर का रेट अगर 5% है तो पूरे साल का रेट जो होगा वो क्या होगा? तो मेरे भाई इसका डबल। 6 महीने का रेट इतना, तो 12 महीने का रेट जो होगा वो डबल होगा। यानी करेक्ट आंसर हमारा कितना होगा? तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा। काफ़ी लोगों को लग रहा है यहाँ पर कि 1261 दिया गया है तो मैंने 9261 क्यों लिखा है? ये जो दिया गया है ना, ये कंपाउंड इंटरेस्ट है, और यहाँ जो मैंने लिखा है वो मैंने अमाउंट लिखा है। मैंने प्रिंसिपल के अंदर में 8,000 रुपये के अंदर में ब्याज को जोड़ा है तो मेरा यहाँ पर अमाउंट निकल कर आया है। क्योंकि कभी भी प्रिंसिपल और ब्याज इनका रेशियो हम नहीं लेते हैं, हम जो रेशियो लेते हैं वो मेरे भाई प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो लेते हैं। हम जो रेशियो लेते हैं वो किसका लेते हैं? प्रिंसिपल और अमाउंट का। तो मूलधन 8,000 रुपये था, 1261 का ब्याज मिला तो 9261 हो गया, ये हमने रेशियो ले लिया। ठीक है, 3 हाफ ईयर में ये कहानी यहाँ से यहाँ पहुँची थी, तो 3 से 1 हाफ ईयर पर आने के लिए इसका क्यूब रूट और इसका क्यूब रूट यानी 20 से 21, एक का ब्याज 20 के ऊपर तो कितना हो जाएगा? 5%। ये जो रेट आया है हमारा 5% का, ये हाफ ईयर का रेट है, तो फुल ईयर का जो रेट होगा वो हमारा कितना होगा? 10% हो जाएगा। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं मेरे भाई, और आगे यहाँ पर बातों को समझते हैं और आगे हम सवालों को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 106 देखिए आप लोग, 106 में क्या बोला गया है, पढ़िए ज़रा 106 नंबर सवाल में मेरे भाई क्या कहा गया है। आप बोलेंगे सर देखो सेम तरीके से यहाँ पर है कि चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेशित 3600 रुपये 2 वर्षों में 4900 हो जाता है, ब्याज का दर कितना होगा? ये भी कोई बात है यार, सिंपल सा टुच्चा क्वेश्चन है। ये बताओ तुम्हारे पास में पैसा कितना है? तो 3600 है। और ये बन कितना गया मेरे भाई? अमाउंट तो हमारा 4900 बन गया। ठीक है, और यहाँ कोई हाफ ईयर वाला चक्कर नहीं है, सिंपल ये बोला गया है कि यहाँ पर ये 2 सालों में बना है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट। किसी भी बच्चे को मेरे भाई पूछोगे तो वो सीधा बोलेगा गुरुजी कितने साल? 2 साल। 2 साल से किस पर आना है? 1 पर। 2 से 1 पर आना है तो क्या करिए? रूट करिए। तो 2 से 1 पर आने के लिए रूट करिए, तो 36 का रूट 6, 49 का रूट 7, मेरे भाई कितने का ब्याज? 1 का। कितने के ऊपर? 6 के ऊपर। इंटू कितना? 100। मेरे भाई दुनिया में किसी को बुला करके पूछोगे ना तो वो बड़े प्यार तरीके से आपको एक ही बात कहेगा, और वो यहाँ पर क्या कहेगा कि 1/6 जो होता है वो होता है 16 सही 2/3%। यहाँ पे कितना होता है? तो 16 सही 2/3% होता है। इस बात को ध्यान रखना है। तो कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना मेरे भाई, ये सही उत्तर है हमारा। इस बात का हमें ध्यान रखना है, डी फॉर देवसेना करेक्ट आंसर।
ठीक है, आगे ध्यान दीजिए मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 107 क्या बोला गया, ज़रा वो भी पढ़िए। कहा गया एट व्हाट रेट परसेंटेज पर एनम विल अ सम ऑफ रुपीज़ इतना अमाउंट रुपीज़ इतना इन 3 ईयर इफ इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली। सेम तरीके से एक और बात पूछा गया कि भैया तुम्हारा रेट क्या होगा, किस रेट के ऊपर में अगर आप इतने रुपए निवेश करते हो तो 3 सालों में ये इतने रुपए हो जाएगा, 2 सालों के लिए स्क्वायर रूट, 3 सालों के लिए क्यूब रूट। जल्दी से मेरे चैंपियंस, जल्दी से मेरे भाई आंसर दे दीजिए आप लोग यहाँ पर कमेंट बॉक्स में, कितना आंसर आएगा। आप बोलेंगे गुरुजी देखिए 15,625, ठीक है, और उसके बाद में 21,952, तो यहाँ पर ये क्या होगा। अगर हम कुछ काटने जाएंगे तो मिलेगा नहीं। मुझे 3 साल से किस पर लेके आना है, 1 साल पे। 3 साल से 1 साल पर आने के लिए क्या करना होगा, क्यूब रूट करना होगा। तो 15,625 का यहाँ क्यूब रूट करेंगे और यहाँ पर जो क्यूब रूट करेंगे वो 21,952 का करेंगे। अगर हम यहाँ देखेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 25 का क्यूब, और ये हमारा किसका होगा मेरे भाई, तो 26 के होने के लिए 6 चाहिए, 27 होगा नहीं 28, 8 8 64, ये हमारा किसका है तो 28 का है, ये हमारा किसका है तो 28 का है मेरे भाई। बोलोगे गुरुजी कैसे कर लिए, देखो अगर ये 26 का क्यूब होता तो यहाँ पर 26 इंटू 26 इंटू 26 आता, और 26 इंटू 26 इंटू 26 में अगर हम सभी लोगों के यूनिट डिजिट को मल्टीप्लाई करते तो यूनिट डिजिट भी 6 होता, और यहाँ यूनिट डिजिट 2 है। अगर ये 27 का क्यूब होता है यहाँ पर, तो ये हमारा जो है 7 इंटू 7 इंटू 7, यूनिट डिजिट 3 आता, यहाँ पर 2 है। अगर हम 28 का इसे क्यूब मानते हैं, और चूंकि ये 28 का ही है, 8 इंटू 8 इंटू 8 512, 512 का यूनिट डिजिट 2 होता है, और यहाँ पर 2 है। तो समय कम होना दोस्त मेरे, तो यहाँ पर आप ऐसा गैस भी मार सकते हैं। बोलोगे नहीं 28 का ही क्यों होगा, अरे यार 30 का क्यूब देखो, 3 का क्यूब 27 होता है। अगर मानो ये 30 होता ना तो बोलते सर 30 इंटू 30 इंटू 30, और 30 इंटू 30 इंटू 30 हमारा 27,000 होता। तो इतना तो पता है कि ये 25 से ज़्यादा है, और ये पता है कि 30 से कम है। तो 25 से ज़्यादा और 30 से कम में एक ही ऑप्शन फिट बैठ रहा है, और वो है 28। तो इसीलिए मेरा एकदम एग्जैक्ट जो है तुक्का बैठा है। बाकी आप भी यहाँ पर जो है अपना तुक्का भी चाहो तो लगा सकते हो, और बाकी जिनको 30 तक का क्यूब याद है वो तो डायरेक्टली लिख सकते हो। तो बोलोगे सर 1 साल में 25 रुपये से 28 रुपये, कितने का ब्याज मिला, 3 रुपये का, कितने के ऊपर में, 25 के ऊपर में, और इंटू कितना हो गया तो मेरे भाई 100। हम तो सीधा सीधा यहाँ पर दिमाग अपना लगाते हैं और बस इतना ही सोचते हैं, भाई 25 तुम होगे नहीं, 30 से तुम्हारी वैल्यू कम है, तो 25 और 30 के बीच में तुम आए, और 25 और 30 के बीच में आए तो 28 का ही यूनिट डिजिट तुम्हें 2 दिलाएगा, तो ये 28 ही हो जाएगा। बस मेरे भाई बात खत्म यहाँ पे। तो रेट हमारा कितना होगा, तो 12% पर एनम, ऑप्शन नंबर ए। और आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्त कि ये जो है क्या है मेरे भाई, तो ये हमारा मेंस में आया हुआ सवाल है। आइए चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे यहाँ सवालों को देखते हैं क्या बोला गया है। सेम एक और सवाल यहाँ पर, लेकिन ये सवाल अब हम आपको देंगे होमवर्क। कुणाल भारती कहते हैं आप किताबों के ऊपर में ऑफ़र दीजिए। पॉसिबल नहीं है, ठीक है, किताबें ऑलरेडी काफ़ी कम रेट में बच्चों को दी जा रही हैं, तो उसके ऊपर में ऑफ़र लाना संभव नहीं हो पाएगा। अगर कभी फ्लिपकार्ट या किसी और कंपनी ने हमें ऑफ़र दिया तो मेरे भाई तब हम आपको ऑफ़र दे पाएंगे, ठीक है, क्योंकि वो लोग इतना ज़्यादा पैसा ले लेते हैं कि कई बार मन ही नहीं करता है किताब बना करके बेचने का, ठीक है। क्योंकि अगर आप देखोगे तो जिस रेट में किताबें छप रही हैं, हम उस रेट में डिस्ट्रीब्यूटर्स को किताबें देते हैं, फिर वो अपना मार्जिन रखते हैं, फ्लिपकार्ट वाले अपना पैसा रखते हैं। कई बार जो सेल आता है उसमें यही रहता है कि फ्लिपकार्ट या अमेज़न अपने हिस्से का पैसा नहीं लेती हैं, तो बच्चों को वो किताबें कम में पहुंच जाती है। तो मेरे हाथ में रहता तो मैं कर देता, मेरे हाथ में वो नहीं है तो वो मैं नहीं कर पाऊंगा मेरे भाई, ठीक है। आ जाओ पढ़ो। बोला गया 3 सालों के बाद में 4,000 रुपये के ऊपर में चक्रवृद्धि ब्याज हमारा इतना है, फिर वार्षिक ब्याज की दर कितनी होगी। भाई साहब समझ लीजिए, आप पहली बात रेशियो लेंगे तो प्रिंसिपल और अमाउंट का, ये जो दिया गया ये प्रिंसिपल है, और ये जो दिया गया ये CI है, कंपाउंड इंटरेस्ट है। तो आपको इसको इसके अंदर जोड़ना होगा, अमाउंट बनाना होगा, और उनके बाद में रेशियो लेनी होगी, और मामला 3 साल का है तो क्यूब रूट करके रेट निकालना होगा। तो ये सवाल जो है ये हम आपको होमवर्क दे रहे हैं, ये आपको करना है, क्योंकि जब तक 1-2 सवाल भाई आप नहीं करोगे ना, यकीन मानो दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं सिखा सकती है। तो आपको सीखना है अगर, तो सवालों को अपने हाथ से बनाना होगा, ठीक है। आ जाइए चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल यहाँ देखते हैं। कुछ डिफरेंट क्वेश्चन दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का 2023 में पूछा गया सवाल। एक और क्वेश्चन है, बोला गया यदि 3 साल में एक राशि अपने आप का इतना गुना बन जाती है तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। उसी बातों को 4 अलग अलग तरीके से व्यक्त किया गया। 3 सालों में ये पैसा अपने आप का इतना गुना हो गया,
4 सालों में ये पैसा अपने आप का इतना गुना हो गया, 5 सालों में पैसा अपने आप का इतना गुना हो गया, हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हम यहाँ पर ऐसे मान के चलेंगे कि ये हमारा प्रिंसिपल है और ये हमारा अमाउंट है, और 3 सालों में क्या मामला हुआ है। तो मानो 3 सालों में अगर मैं प्रिंसिपल को 1 रुपये मानता हूँ, तो अमाउंट जो है वो 1 रुपये का कितना गुना हो गया है, तो 1 रुपये का 1331, और बट्टे में कितना हो चुका है, तो बट्टे में 729 हो गया है। अगर बात जब रेशियो की आती है तो ये वैल्यू यहाँ पर उठ के चली आएगी, तो ये 729 इधर हो जाएगा, और यहाँ ये वैल्यू मेरे भाई 1331 हो जाएगा। ये कितने सालों में, 3 सालों में। तो अगर 3 सालों में ये कहानी है तो 1 साल पर आने के लिए क्या करेंगे, तो क्यूब रूट करेंगे। आप इसका देखो यहाँ पर क्यूब रूट करके दोस्त यहाँ पर कि ये किसका क्यूब है, 729, और अगर आप देखोगे तो आप इसका क्यूब रूट करके देखो कि ये हमारा किसका क्यूब है। अगर हम देखेंगे ये हमारा किसका क्यूब है, तो हमें बड़े अच्छे तरीके से पता चलेगा कि सर ये हमारा 9 का क्यूब है, और अगर हम इसका करके देखेंगे किसका है, तो मेरे भाई ये 11 का है। तो यहाँ से पता चला कि 1 सालों में ब्याज मिला है 2 रुपये का, कितने के ऊपर में, 9 के ऊपर में, इंटू कितना करेंगे, 100%। ये हमारा सीधा सीधा आंसर होगा। तो अब मेरे भाई 2/9 जो होगा उसका उत्तर कितना होगा, तो 22 सही 2/9%। अगर किसी ने पूछा कि 2/9 ये कैसे आया, तो मेरे भाई मुझे इस बिल्डिंग से कूदने के अलावा मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा, हम ये भी बता देते हैं। ठीक है, आ जाओ। तो ये बात हमेशा ध्यान रखना बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर कि रेट निकालना है तो रेशियो लेना पड़ेगा। आ जाओ दोस्त, यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और आगे सवाल देखते हैं। सीजल 2019 का ये सवाल है और क्या कहा गया है, ज़रा पढ़िए। तो अगर हम बात करें यहाँ पर, तो क्वेश्चन में हमसे क्या बोला गया, पढ़ो। क्वेश्चन में कहा गया देखो, 12,000 रुपये की राशि प्रति वर्ष एक निश्चित दर से 3 वर्षों में इतना हो जाती है। 12,000 रुपये की राशि 3 वर्षों में कितना हो जाती है, 20,736 रुपये हो जाती है, जिसमें ब्याज जो है वो चक्रवृद्धि वार्षिक है। यह राशि चक्रवृद्धि ब्याज की इसी दर 2 वर्षों में कितनी हो जाएगी। ठीक है, फिर से रिपीट कर देता हूँ। सम ऑफ 12,000 अमाउंट रुपीज इतना इन 3 ईयर एट अ सर्टेन रेट परसेंटेज पर एनम, व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ द सेम सम इन 2 ईयर, अगर यहाँ पर जो है कंपाउंड इंटरेस्ट पर दिया जाए। मैं इसको थोड़ा शॉर्ट में आपको समझाता हूँ। मैं आपको सिंपल सा एक क्वेश्चन खुद ही से दे रहा हूँ, और मुझे लगता है कि ये अगर आपने समझ लिया तो बाकी सारी बातें समझ लोगे। मैं हमेशा आपसे क्या कह रहा हूँ, मैं आपसे ये कह रहा हूँ, देखो ये क्वेश्चन जो है यहाँ पर ऐसा है कि एक प्रिंसिपल है और ये अमाउंट है। तो मैंने यहाँ पर ये कहा कि जैसे मानो 1,000 रुपये की राशि है, और दोस्त यहाँ पर ये 1,000 रुपये की राशि 3 सालों में, 1,000 रुपये की राशि 3 सालों में कितनी हो जाती है, तो 1331 हो जाती है। आप यहाँ पर ये बताओ यही राशि 2 सालों में कितनी हो जाएगी। ठीक है, यही राशि 2 सालों में कितनी हो जाएगी, वही 1,000 रुपये। जैसे यहाँ बोला जाता है पेपर में कि अगर मानो तुमने 1,000 रुपये की राशि है 3 सालों के लिए निवेश किया है, तो ये 1331 बन गई है। इसी पैसे को यदि तुम 2 साल के लिए करोगे तो कितना होगा। अब बच्चों को क्या आदत है रेट निकालने का, वो क्या करेंगे, रेट निकालेंगे, और रेट निकाल करके तब सॉल्व करेंगे। ठीक है, वो यहाँ पर ये बात बोलेंगे कि सर देखो, हमें तो डायरेक्ट 2 साल पर पहुँचने का कोई तरीका ही नहीं पता। तो अगर कोई तरीका नहीं पता है तो आप यहाँ पर जो करते हैं वो क्या करते हैं, और आपको जो यहाँ पर करना चाहिए वो क्या करना चाहिए। हम दोनों बातें आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से मेरे भाई बताने वाले हैं। दोनों बातें बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम आपको समझाएंगे कि करना क्या चाहिए और किया क्या है आपने। तो अगर आप यहाँ देखेंगे तो सबसे पहला जो आप काम करते हैं दोस्त यहाँ पर, वो आप ये करते हैं कि गुरुजी भूल जाइए 3 साल से 2 साल पे जाना, आप तो यहाँ पर 1 साल पर आइए, और 3 साल से 1 साल पर आने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो हम यहाँ पर क्यूब रूट करेंगे। तो 1,000 का यहाँ क्यूब रूट किया जाता है, और यहाँ पर जो क्यूब रूट है वो 1331 का किया जाता है। अगर 1,000 की बात करें तो ये 10 हो जाता है, और इसकी बात करें तो 11 हो जाता है। फिर अगर हम यहाँ देखें रेट के बारे में, तो यहाँ पर जो हमें ब्याज मिलता है वो कितने का मिलता है, 1 का, कितने के ऊपर में, 10 के ऊपर में, इनटू कितना करेंगे, तो यहाँ पर 100%। ये हमारा हो गया। तो हम रेट निकालते हैं, रेट निकल कर आता है कितना, 10%। फिर हमारे तब मन में विचार आता है, यार पैसा तो मेरे पास में 10% के रेट पर आ गया, अगर मैं अपने प्रिंसिपल को इसी 10% के हिसाब से दूंगा तो यहाँ पर जो है वो 2 सालों में कितना बन जाएगा। तब हम बोलते हैं कि अच्छा ठीक है, तब हम लोग कहते हैं पैसा हमारे पास में कितना है,
1000 रुपया है। ठीक है, ये अगर अपने आप में आज 100% की वैल्यू है तो 10% का ब्याज के बाद ये कितना बन जाएगा, 110। फिर उसके बाद यदि अपने आप में ये 100 की वैल्यू है तो 10 के बाद ये कितना बन जाएगा, 110। तो 1 सालों के बाद में इतना बन जाएगा, अगले साल ये हमारा इतना बन जाएगा। 0 0 से दोनों जीरो खत्म और यहाँ 2 0 से दोनों जीरो खत्म। 121 को 10 से गुना करेंगे तो 1210 आएगा। ऐसा बनाने में कहीं कोई गलती नहीं है, रेट निकाल करके सॉल्व करने में कोई मेरे भाई दिक्कत नहीं है। बट प्रॉब्लम पता है क्या है, प्रॉब्लम जो है वो सारा का सारा आपका टाइम का है। आप एक कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहाँ पर लाखों बच्चे जो हैं वो पेपर देने बैठेंगे। ठीक है, हर किसी के मन में जो है वो इच्छा होगी कि अपने मनचाहा पोस्ट प्राप्त करने की। लेकिन उसमें आप ही को आपकी नौकरी कैसे मिलेगी और क्यों मिलेगी, वो तभी मिलेगी जब आपके अंदर वो रफ्तार होगी, जब आपके अंदर में वो स्पीड होगा, एक तरीके से आपके अंदर वो एक्यूरेसी होगा, टाइम सेविंग कंसेप्ट होंगे। तो यहाँ पर रेट निकाल करके बनाने में कहीं कोई गलती नहीं है। बट मैं कहता हूँ दोस्त कि बिना रेट निकाले बनाओ तो कैसे बनाओगे। तो आप यहाँ पर ये बात बोलोगे कि गुरुजी देखिए बात सही है आपकी कि हमें 3 साल से 1 साल पर ही हम डायरेक्ट आ सकते हैं। तो यहाँ पर हम जब 3 साल से 1 साल पर आएंगे तो डेफिनेटली यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो हम यहाँ पर क्यूब रूट करेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। और यहाँ भी गुरुजी हम क्यूब रूट करेंगे। लेकिन जो सबसे मज़े की बात हम बता रहे हैं वो क्या, इसका क्यूब रूट करेंगे तो 10 आएगा और ये करेंगे 11 आएगा। तो यहाँ से जो निकालना है वो आपको निकालना है मल्टीप्लाइंग फैक्टर। आपको डायरेक्ट यहीं से निकाल देना है। और क्या निकालना है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर। मल्टीप्लाइंग फैक्टर मेरे भाई यहाँ पर क्या होता है, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर का मतलब कोई चीज़ अगर 10 से 11 हो रही है तो जो वो बन रही है उसको ऊपर में लिखो और जहाँ से वो आई है वो नीचे लिखो। ठीक है, मतलब ये वाला पहला वाला पार्ट नीचे रहेगा, बाद वाला पार्ट ऊपर होगा। अब ये क्या है मेरे भाई, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर। अब अगर मान लीजिए कोई हम आपसे यहाँ पर ये पूछे 2 सालों के बाद कितना होगा, या किसी ने पूछ लिया 3 सालों के बाद में कितना होगा, किसी ने ये पूछ लिया 4 सालों के बाद कितना होगा। अब आपका काम कितना आसान हो जाएगा। आप अगर यहाँ पर देखेंगे तो बोलेंगे सर हमारे पास में पैसा कितना है, 1000 रुपये। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ ये 1000 रुपये 2 सालों के बाद में कितना होगा, तो इस मल्टीप्लाइंग फैक्टर को 2 बार गुना कर दो। इस मल्टीप्लाइंग फैक्टर को कितनी बार गुना कर दो, 2 बार गुना कर दो। तो 2 0 से 2 0 खत्म, 1210 हमारा उत्तर आ जाएगा। और यहाँ देखिए तो कितना आया है, 1210 आया है। अगर मान लीजिए किसी ने ये पूछा 3 सालों के बाद में कितना होगा, तो ये 1000 रुपये को आप रखिएगा और ये 11/10 को कितनी बार गुना करिएगा, तो इसे 11/10 को मेरे भाई बड़े प्यार से आप 3 बार गुना कर दीजिएगा। 3 0 से 3 0 खत्म, उत्तर कितना आएगा, 1331 आएगा। अगर कोई आपसे ये पूछे 4 सालों के बाद में कितना होगा, तो वहीं 1000 आपको यहाँ रखना है और 11/10 का गुना कितनी बार लगाना है, तो 4 बार लगाना है। तो ये बड़ा सिंपल सा फंडामेंटल होता है कि हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम यहाँ रेशियो पता करते हैं और रेशियो के बाद में मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकालते हैं और जितने सालों के बाद में हमें बताना होता है हम उतनी बार गुना करते हैं। आज मेरे पास मेरे सवाल में दोस्त यही हैं और कुछ नहीं है हमारे पास में। अगर आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर हमसे क्वेश्चन में क्या बोला गया, तो यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर में हमसे यही बात कहा गया है कि सुनो हम तुम्हें एक सीजीएल का क्वेश्चन दे रहे हैं। बात ऐसा है कि मेरे पास में इतने रुपए थे और 3 वर्षों के बाद में यहाँ पर ये इतना हो गया। तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, ये हमारा प्रिंसिपल है और ये हमारा क्या है, तो अमाउंट है। मेरे पास में आज कितने पैसे हैं, तो 12,000 और ये हमारा अमाउंट बन कितना गया है, तो 20,736 रुपये। ठीक है, और ये कितने सालों में बन गया है, तो 3 सालों में बन गया है। अब 3 सालों में ये पैसा यहाँ से यहाँ पहुँच गया। मुझे बोला गया 2 सालों के बाद बताओ, तो मैं मेरे भाई 3 साल से कहाँ पर आऊँगा, 1 साल पर आऊँगा। ठीक है, अपना यहाँ पर मल्टीप्लाइंग फैक्टर का पता करके, तो यहाँ पर सबसे पहले तो रेशियो आप पता करिए। तो रेशियो जब आप यहाँ पता करेंगे तो आप काटेंगे, तो 12 से काटेंगे तो आपका ये 1000 बार में कटेगा। 12 से काटेंगे एक बार में 12, 7 बार में 84, 33 हो गया तो 2 बार में और मेरे भाई 8 बार में। तो आपने यहाँ कसम खा लिया कि भाई 3 बार में ये पैसा यहाँ से यहाँ पहुँचना है, एक बार में कैसे होगा, तो एक बार में यहाँ पर जो है इसका अगर मानो क्यूब रूट करेंगे तो 10 होगा और ये करेंगे तो 12 होगा। आप चाहो तो और भी मेरे भाई यहाँ पर कर सकते हो। यहाँ पर 2 से जैसे 5 बार में और ये हमारा कितनी बार में, 6 बार में। तो 1 साल में ये पैसा 5 से कितना हो जाएगा, 6। मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकाल दें, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकाल देंगे तो मेरे भाई जहाँ जाना है वो ऊपर में और जहाँ से आए हैं वो हमारा नीचे में। जहाँ जाना है वो ऊपर में, जहाँ से आए हैं वो नीचे में। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया है, तो क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर ये बोला गया कि देखो ये तुम्हारा पैसा है और कितने सालों के बाद में बोलना है, 2 सालों के बाद में। तो ये मेरे भाई इसको 2 बार मल्टीप्लाई करना होगा। कितनी बार मल्टीप्लाई करना होगा, तो 2 बार मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, आ जाओ सर, क्या बात है। तो
ये किस चीज़ के लिए? 27 लाख मेरे भाई जो है आज हमारा यूट्यूब का परिवार हो चुका है। और क्या करना है ये आप बोलो सर। चलो तो मेरे भाई आज आपके रैंकर्स गुरुकुल का जो परिवार है वो 27 लाख हो चुका है यूट्यूब चैनल हमारा। और इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और सर भी यहाँ पर जो है वो केक लेकर आए हैं। ठीक है सर, कुछ बच्चों से कहना चाहेंगे? भाई ये आप लोगों के प्यार की वजह से पूरा हो पाया 27 लाख का, और हम हर 1 लाख पर आप लोगों के साथ ही सेलिब्रेट। ऑन है ना? अच्छा, हाँ, लगाना एक बार। चलो भाई, थैंक यू भाई, थैंक यू। आपको भी कॉन्ग्रेचुलेशन भाई, आप सबको भी कॉन्ग्रेचुलेशन। क्योंकि जब भी हम 1 लाख कंप्लीट करते हैं तो हमें वो दिन याद आता है जिस दिन हमारा 1 लाख सब्सक्राइबर हुए थे। और ये आपका परिवार है, आपके प्यार की वजह से हुआ है, इसलिए हमेशा हम 1 लाख पर आप लोगों के साथ सेलिब्रेट करते हैं। और 27 लाख अब की बार तो ऐसे टाइम पर पूरे हुए हैं कि कल आदित्य रंजन सर का जन्मदिन है, और कल शाम को 7 बजे 24 तारीख को वो भी बहुत जबरदस्त तरीके से मनाया जाएगा। 27 लाख की भी खुशी, होली की भी खुशी, और आदित्य सर के जन्मदिन की भी खुशी। जहां एक धमाका होना था वहां ट्रिपल धमाका हो चुका। इसी वजह से ट्रिपल धमाका, कल बहुत सारे गिफ्ट मिलेंगे आप सब लोगों को शाम को 7 बजे। आप सारे लोग शाम को 7 बजे जरूर आए। और इस 27 लाख का पूरा क्रेडिट आप लोगों के प्यार की वजह से जाता है। जैसे आप लोग रैंकर्स गुरुकुल की सारी वीडियोस देखते हो, और जिस तरीके से आपने प्यार दिखाया, जगह जगह आपने शेयर की, हर जगह अपने यार प्यार मित्र भाई बंधुओं को बताया, उस प्यार की वजह से ये 27 लाख हो पाया। और इसी तरीके से बस आप लोग सपोर्ट करते रहो, अब अपना प्यार दिखाते रहो। हम 27 लाख का 54 लाख भी करेंगे, और उस दिन भी आप लोगों के समक्ष ऐसे ही आते रहेंगे। थैंक यू, दिल से धन्यवाद आप लोगों का। धन्यवाद भाई। भाई आप सभी लोगों का दिल से धन्यवाद। आप सभी लोग इतना ज़बरदस्त तरीके से सपोर्ट करते हो पूरे इस परिवार को। और ये जो परिवार है वो सिर्फ़ और सिर्फ आपकी वजह से है। हम सारे लोग तो बस आपकी सेवा में हाजिर रहते हैं हमेशा। जो भी चीज़ हो, एग्ज़ाम अपडेट से लेके, पढ़ाने से लेके, मोटिवेशन से लेके, सारी की सारी टीम डेडिकेटेड रहती है। और ख़ास करके अगर बात की जाए आदित्य सर की, जिनका खास है एक दिन कल, और जन्मदिन है, पूरे साल में सबसे खास दिन माना जाता है जब किसी का जन्मदिन होता है। और मैं उम्मीद करूँगा आप सभी लोग कल 7 बजे जरूर मिलेंगे हमें रैंकर्स गुरुकुल यूट्यूब चैनल पे। तीन तीन खुशियाँ हैं, जैसे सर ने भी कहा, होली भी है, बहुत बड़ा त्यौहार होता है एक, और भाई आदित्य सर का जन्मदिन, मतलब क्या ही बात होगी अलग। तो सभी लोग ज़रूर ज़रूर आएंगे 7 बजे। बाकी अभी एक बार केक काटते हैं और फिर आपकी क्लास कंटिन्यू करेंगे। ये आदित्य सर के लिए खास लेके आए थे। अब देखो, हम तो किसी को क्या ही देंगे, अब आदित्य सर दे सकते हैं, किसको देना है सोच लें, समझ लें। हम लोग तो वैसे आजकल बच्चे भी एक ही डिमांड कर रहे हैं। कल बहुत नारे लगा बहुत बहुत डिमांड है। कल बच्चे एक ही डिमांड कर रहे हैं। वो वीडियो जब से आई है रैंकर्स गुरुकुल यूट्यूब चैनल पे कि आदित्य सर शादी करो शादी करो, अब तो नारे लगाने लगे। बच्चे ऐसे बोलने लगे, भाभी लाओ भाभी लाओ। चलो भाई, जल्दी आदित्य सर की शादी भी कराएंगे, है ना? भाभी लाओ, हम भी बोलने लगे अब तो। चलो भाई। हाँ, ऐसे उल्टा ये कब आएगा?
हाँ 2-3 साल 2-3 साल ये बढ़ ये बढ़िया, ज़्यादा बढ़िया। मतलब ठीक है 2-3 साल बाद शादी कर लेना, लेकिन 3 साल तक तुम ये पूछते रहोगे खाना खाया कि नहीं खाया है? मतलब एंगेजमेंट तो हो ही गई, तो 3 साल तक पूछते रहेंगे, है ना? मतलब 3 साल तक बाबू खाना खाया, मिले बाबू तुम नींदी आ गई? नहीं, मुझे नींदी नहीं आ रही तेरे बिना, है ना? तो भाई बस आप लोग ना इसी तरीके से प्यार बनाए रखें। और देखो कल ना शाम को 7 बजे बहुत सारे गिफ्ट हैं आप लोगों के लिए। हालांकि गिफ्ट आप लोगों से बनता है क्योंकि बर्थडे इनका है, लेकिन आप लोगों से हमेशा हम एक ही गिफ्ट मांगते हैं। भाई आप जिंदगी में एक बार सिलेक्शन ला करके दिखा दो, हमारे लिए सारे गिफ्ट यही है। आपकी तरफ से एक ही गिफ्ट चाहिए हमें कि सिलेक्शन ला करके दिखा दो, बस बड़े जबरदस्त तरीके से मेहनत करो और अपना प्यार बनाए रखना। इसलिए कल शाम को 7 बजे जरूर लाइव रहना। बच्चों के लिए बहुत सारे गिफ्ट हैं, खास करके आप तो चलो एप्लीकेशन पे पढ़ रहे हो, आपने बैच ले रखा है, लेकिन जिन्होंने बैच नहीं लिया है या फिर आपके रिश्तेदार जो हैं, रिलेटिव्स फ्रेंड्स जो हैं, उनको आप जरूर बताना, क्योंकि कल बहुत जबरदस्त बड़े बड़े ऑफर आ रहे हैं। इन इतने बड़े ऑफर की आज तक पिछले 1 साल में अभी तक इतना बड़ा ऑफर नहीं आया है। और एक ऑफर तो मैं रिवील भी कर देता हूं कि ऑफर अभी चल भी रहे हैं, है ना? ऑलरेडी फीस पहले ही कम कर दी, लेकिन एक ऑफर कॉम्बो इतनी कम फीस में, जैसे 1000 रुपए में एक स्पेशल बैच रहता है, कॉम्बो मात्र 1499 में, 1419 में, मतलब 1499 1500 के लगभग में कॉम्बो, यानी कि रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश, जीएस, कंप्यूटर भी उसमें इंक्लूड है, सारी चीजें इंक्लूड है। सोचो एक रिवील किया है, बाकी गिफ्ट कितने ज्यादा होंगे, बाकी कितने जबरदस्त गिफ्ट होंगे। उसके अलावा भी फ्री गिफ्ट भी आप लोगों के लिए, आपने पेड बैच ले रखा है लेकिन आप लोगों के लिए भी फ्री गिफ्ट्स भी बहुत कुछ है। और आदित्य सर की तरफ से भी बहुत सरप्राइजेज आपके लिए हैं, इसलिए कल शाम को 7 बजे जरूर लाइव रहेंगे। और सबसे खास बात पता है क्या बच्चे? सबसे खास बात है एक सरकारी नौकरी लेना, एक सरकारी नौकरी लेकर के अपने माँ बाप का और अपने टीचर्स का नाम रोशन करना। उसकी एक वजह बता देता हूं। देखो बच्चे, आप कभी आप सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये दोनों मेरे, एक लेफ्ट में और एक राइट में जो खड़े हैं ना, इन दोनों ने सीजीएल की नौकरी पाई, इन दोनों ने सीएचएसएल की नौकरी पाई, इन दोनों ने सीपीओ की नौकरी पाई। सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल तीनों एग्जाम में, रीजनिंग में, मैथ में, इंग्लिश में 50-50-50, दोनों के 50-50-50 नंबर आना, और तीनों एग्जाम के तीनों सब्जेक्ट में आना एक काबिल तारीफ है। तो जब ये कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं? क्योंकि आप भी बिल्कुल बेहतरीन तरीके से मेहनत करके ला सकते हो, और हमें यही उम्मीद है। जैसे हमारी सोच है, इंस्पेक्टर है, इंस्पेक्टर बनाएंगे, सिलेक्टेड है, सिलेक्शन दिलाएंगे। आप जल्दी से सिलेक्शन ला के दिखाओ भाई, बहुत उम्मीद है आप लोगों से। बस अपना प्यार यूं ही बनाए रखना भाई। तो भाई जैसा कि सर ने कहा यहाँ पर कि इंस्पेक्टर हैं, इंस्पेक्टर बनाएंगे, तो देखिए इस मंजिल पे, इस राह पे तो हम लोग निकल गए और हमारी पूरी दिन पूरी रात जो है वो यही सोचने में निकल जाती है कि किस तरीके से आप लोगों के लिए हम लोग बेहतर कर पाएँ। ठीक है ना? तो आज इसी तरीके से जो है मुझे लगता है कि हफ्ते 10 दिनों के अंदर में हमारे 1 लाख जो है परिवार हो जाता है। अभी 27 लाख है, हफ्ते 10 दिनों में फिर ये 28 भी होगा, 29 भी होगा। और ये सफ़र निकल चला है। जो लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं वो आगे बढ़ रहे हैं, कामयाब भी हो रहे हैं और अपने जीवन में आगे बढ़ भी रहे हैं, मंजिल अपनी प्राप्त भी कर रहे हैं। आप भी सफ़र में हमारे साथ जुड़िए। और ये 27 लाख है, हम तो इसे 2 करोड़ भी लेके जाएंगे, 3 करोड़ भी लेके जाएंगे, लेकिन वो तभी हो पाएगा जब आप लोग जो है वो अपने मतलब सिलेक्शन में आगे बढ़ पाएंगे, थोड़ी अपनी मेहनत करेंगे, लोगों तक अपनी बातें पहुंचाएंगे। क्योंकि जब आप पढ़ेंगे, जब आप सेलेक्ट होंगे, तभी तो आप कहीं बताएंगे कि हमने यहाँ से पढ़ा था, हम रैंकर्स गुरुकुल से पढ़े थे, वहाँ पर हमने मैथ्स आदित्य सर से पढ़ा था, रीजनिंग विक्रमजीत सर से पढ़ा था, इंग्लिश प्रशांत सर से पढ़ा था और हमारे में ये सुधार हुआ, हमारा सिलेक्शन हुआ। तो ये बहुत मायने रखता है, इसीलिए हम सभी टीचर्स आप लोगों के लिए मेहनत करते हैं। और कल जो है शाम को, मतलब पूरे साल का सबसे बड़ा ऑफर होने वाला है और काफ़ी सारे गिफ्ट जो हैं वो आने वाले हैं, ताकि उन बच्चों को भी हम जोड़ पाएँ अपने साथ में जो कहीं ना कहीं किसी कारण पीछे रह गए, छूट गए, ठीक है, जिन्हें हम कनेक्ट नहीं कर पाए। तो सभी दोस्तों को लाइव लेकर ज़रूर आइएगा कल शाम 7 बजे, ठीक है? बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू भाई।
आ जाओ भाई। तो चले भाई क्वेश्चन लगाएं हम लोग यहाँ पे। तो जैसा कि मैं आपको यहाँ पर बता रहा था भाई, बहुत अच्छा लगता है यार, देखो जब सभी लोग आते हैं तो एक अलग ही खुशी मिलती है, और आप लोगों का जो प्यार है वो तो नेक्स्ट लेवल की है ही है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। तो आइए चलिए, तो जैसा कि हम बता रहे थे कि 12,000 रुपये हमारा इतना हो गया कितने सालों में, 3 सालों में। तो पहले हमने क्या निकाल लिया, तो रेशो निकाल लिया। फिर 3 साल से 1 साल पर आने के लिए हमने क्यूब रूट कर दिया। फिर उसके बाद ये पैसा हमारा कितने हो गए, तो 5 से हमारा 6 हो गए, ठीक है। यानी अगर हम बात करें तो ये अपने आप का कितना हो गया, तो 6/5 हो गया। अब अगर हम ये देखें तो ये मेरा पैसा है, ठीक है। बोला गया 2 सालों के बाद में कितना होगा, तो ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर को कितनी बार गुना करना है, 2 बार गुना करना है। 5 और 5 25 है, 25 से अगर हम काटेंगे तो 4 बार में 100, 200 हो गया तो मेरे भाई 8 बार में और 0 बार में। और इन सब को मल्टीप्लाई अगर हम कर देंगे तो देखो यहाँ यूनिट डिजिट का खेल होगा। 0 तो हमारा रहेगा ही रहेगा, 6 को 6 से गुना करने पे 6 आता है, 6 इंटू 8 48, 48 का मेरे भाई 8 आएगा। 80 के साथ में कौन सा है, तो 80 के साथ में यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। सही उत्तर जो होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। तो 17280, 17280 ये हमारा बिल्कुल सही उत्तर होने वाला है, ठीक है। आज ये चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और आगे सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 111। ऐसा ही हमारा एक और प्यारा सा सवाल है भाई मेरे, और क्या कहा गया है ज़रा देखिए कि एक निश्चित दर पर सम संख्या के वर्षों के लिए निवेश किए गए 60,000 रुपये वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर बढ़कर 63,654 हो जाता है। यदि यह राशि आधी अवधि के लिए निवेशित की गई होती तो ये बढ़कर कितना होता। काफ़ी सारे लोगों के मन में डाउट रहता है कि ये आधी अवधि क्या है, ये आधा समय क्या है। हम आपको समझाते हैं। कहने का मतलब देखो, जैसे मान लीजिए कि मैंने यहाँ पर ये कहा कि यार मैंने ना 100 रुपये कहीं पर निवेश किए थे, और यहाँ पर ये जो है ये 121 बन गया, और कितने में बन गया, तो मेरे भाई यहाँ पर 2T में बन गया। यदि मैं समय को आधा करूँ तो यहीं 100 रुपये कितना बन जाएगा। तो मैंने तो जीवन भर यार एक बात सिखाया है, और मैंने क्या सिखाया है ये बताओ। मैंने कहा समय को तुम आधा करोगे तो तुम्हारा जो है एक तरीके से रूट लगाना पड़ेगा तुमको। तो यानी 2T समय के अंदर में ये पैसा था और ये अमाउंट हो जाया करता था। समझ रहे हो मेरी बातों को लेकर के। यदि हम समय को आधा करें तो क्या होगा, समय को आधा करने पर यहाँ रेट लगाया जाता है, या रूट लगाया जाता है, और यहाँ भी क्या किया जाता है, रूट लगाया जाता है। 100 का रूट कितना हो जाएगा, 10, और यहाँ कितना हो जाएगा, 11, ठीक है। यानी अगर हम समय को दोस्तों आधा करते हैं तो 10 रुपये की वस्तु 11 रुपये बन जाती है। लेकिन खबरदार, आपको एक बात समझना पड़ेगा, आपके पास में जो प्रिंसिपल है वो है कितना, तो 100 रुपये है। तो आप इसे कितना बनाओगे, 100 रुपये। तो यहाँ पर इसे कितना बनाना है, 100 रुपये। हम इसे 100 कैसे बनाएंगे, तो इसका 10 गुना करके। तो वैसे ही यहाँ पर हम इसे कैसे करेंगे, तो बोलेंगे इसका भी 10 गुना करके। तो 11 का 10 गुना करके कितना हो जाएगा, तो 11 का 10 गुना करके 110 हो गए। यहाँ पे समझ गए इस बात को लेकर, कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है तो बताओ। तो समय आधा करने का मतलब होता है दोस्तों रूट करना। रूट करके क्या निकालना, तो रेशियो निकालना। रूट करके क्या निकालना, तो रेशियो निकालना। अब उसके बाद हमें जहाँ तक समझ में आया, जहाँ तक हमारी बुद्धि काम की, वो हमने इतना समझा कि 10 रुपया तो प्रिंसिपल है ही नहीं, 100 रुपये हैं, इसका 10 गुना करना पड़ेगा, तो इधर भी इसका 10 गुना, यानी यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, 110। फर्क नहीं पड़ता समय यहाँ पर क्या था और क्या नहीं था। वैसे ही आज मेरे पास में यहाँ पर जो है पैसा है वो कितना है, वो 60,000 रुपये है दोस्त, ठीक है। और यहाँ बोला गया है कि ये कितना बन गया है, तो बोलोगे 63,654 रुपये ये बन गए हैं। और ये कितने सालों में बन गए हैं, तो ये 2T में बन गए हैं। समय को हम क्या कर रहे हैं, आधा कर रहे हैं। तो जब हम समय को दोस्त आधा करेंगे, तो समय को आधा करते वक्त में हमें किस बात का ध्यान रखना है, समय को आधा करते वक्त में जो है यहाँ पर सिंपल एक बात बोले तो समय को आधा करते वक्त में पहले आधा करने से पहले क्या करेंगे, तो रेशियो लेंगे। आधा करते वक्त में क्या करेंगे, तो रेशियो लेंगे। तो रेशियो लेंगे तो यहाँ पर ये हो गया 6, और यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई इतना। अब उसके बाद में देखो, समय को जब तुम आधा करोगे तो यहाँ पर करो इसका रूट, और यहाँ पर जब इसका रूट करोगे तो यहाँ बोलोगे मेरे भाई कितना हो जाएगा, तो 10609 हो जाएगा। यानी इसका रूट करने में कितना आएगा, तो 100 आ जाएगा, और इसका रूट करने में कितना होगा, तो ये हमारा 103 होगा। समझ गए। बट वही बात है भाई मेरे, थोड़ा सा ध्यान तो देना पड़ेगा। आप यहाँ पर समझिए, तो जो ये प्रिंसिपल दिया गया है, ये प्रिंसिपल हमारा कितना है, 600
और 00। यानी कहने का मतलब आप ऐसा भी कह सकते हैं कि भाई ये देखो 100 नहीं है, असल में ये जो प्रिंसिपल है ये 60000 है और यहाँ पर इसकी वैल्यू पता करनी है। एक ही बात को न जाने कितने तरीके से लोग बोलते हैं, ठीक है, बट मतलब तो एक ही निकलता है ना यार। मैं यहाँ ये बोल दूँ देखो इसी की वैल्यू दी गई है तो यहाँ 60 से या 600 से गुना किया गया है, इधर भी कर दो। या मैं इसी बात को थोड़ा दूसरे अंदाज में बोल दूँ, इसी बात को मैं ऐसे भी कह सकता हूँ कि आप जनाब देखिए तो दिया क्या गया तो प्रिंसिपल, यानी ये मेरा प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल है मतलब कितने की वैल्यू है 100 की, और मुझे क्या पता करना है अमाउंट, कि यदि आधे समय में वो अमाउंट कितने का बनाता है मतलब 103 का। तो ये ज़्यादा थोड़ा अच्छा लगता है, समझने में भी बेहतर होता है, देखने में भी अच्छा लगता है कि जो दिया गया है वो प्रिंसिपल है मतलब 100 का मान है और जो पूछा गया वो 103 का मान है। तो ये हो गया हमारा। वहीं बात 600 ही आएगी, अभी भी इसको 600 से ही गुना करना होगा, लेकिन बस थोड़ा मैंने कहा ना देखने में अच्छा लगता है, तो ये वाली बात है। तो 61,800 ऑप्शन नंबर जो ए है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, समझिए। तो यहाँ पर इस बात को मेरे भाई ध्यान रखना है, यहाँ पे कितना को इन्वेस्ट किया गया सर्टेन इवन नंबर ऑफ ईयर्स में, और उसके बाद में यहाँ पर जो है अगर हम उसे आधा करेंगे तो ये हमारी वैल्यू हो जाएगी। अब यहाँ बच्चों के मन में ये रहता है कि सर अगर टाइम यहाँ ऑड होता तो क्या होता। ऑड में दिक्कतें हैं यार, 3 साल का आधा 1.5 साल वो अपने आप में एक जो है महाभारत हो जाएगा, तो इसीलिए टाइम का यहाँ पर इवन दिया जाना बहुत ज़रूरी है। तो मोहित पाठक यहाँ पर इसीलिए ध्यान रखेंगे, टाइम को अगर आप 4 भी लोगे तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं, 4 का आधा 2 होगा, 8 लोगे तो 8 का आधा 4 होगा। मतलब जब भी आप किसी भी चीज़ को आधा करो, कई लोगों के मन में होता है आपने 2 ही क्यों लिया, आप यहाँ 4 साल लेते तो 4 का आधा 2 निकल कर आता, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। तुम 4 का भी आधा करोगे तब भी तो तुम्हें रूट ही करना पड़ेगा, तुम 100 साल का आधा करो 50 साल तब भी तुम्हें रूट ही करना पड़ेगा, उससे कंसेप्ट थोड़ी बदल जाएगा। समय को आधा करने का मतलब रूट करना, समय को 1/3 करने का मतलब क्यूब रूट करना। तो ये छोटी छोटी बातें जो है वो ध्यान में रखनी है आपको। आज ये चलिए एक और सवाल यहाँ देखिए, क्वेश्चन नंबर 112 क्या बोला गया। चक्रवृद्धि ब्याज पर एक धनराशि 3 वर्षों में दोगुनी हो जाती है, समान ब्याज दर पर राशि को 8 गुना होने में कितना समय लगेगा। अब यहाँ से जो आपके सवाल स्टार्ट होंगे ना दोस्त, वो यहाँ पर होंगे कंसेप्ट ऑफ टाइम्स, याद रखिएगा। और ये कंसेप्ट ऑफ टाइम्स पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी बहुत ज़रूरी है। अब ये कंसेप्ट ऑफ टाइम्स हमसे क्या बोलते हैं, ज़रा हम आपको वो समझाते हैं। समय वाला जो ये कंसेप्ट है ना, ये क्या है पढ़ो। कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम में ये बोला जाता है यदि फलाने वर्षों में कोई पैसा इतना गुना हो जाए तो इतने वर्षों में ये पैसा कितना हो जाएगा। ऐसे कर करके मेरे भाई सवाल आपके रहते हैं। जैसे ये देखिए कि चक्रवृद्धि ब्याज पर एक धनराशि 3 वर्षों में दोगुनी हो जाती है, तो ये हमारा जो है 8 गुना कितना होगा। तो एक तरफ आपको क्या रखना है, एक तरफ में आपको यहाँ पर ईयर रखना है मतलब वर्ष रखना है, और एक तरफ आपको यहाँ पर टाइम्स रखना है। जो दिया गया है वो क्या दिया गया है वो देख लो, और जो पूछा गया है वो क्या पूछा गया वो देख लो। तो यहाँ पर अगर देखोगे तो बोलोगे गुरुजी 3 वर्षों में क्या हो जाएगा, 3 वर्षों में यह पैसा कितना हो जाएगा, तो दोगुना हो जाएगा। 3 वर्षों में ये कितना हो जाएगा, दोगुना हो जाएगा। तो बोला गया कितने वर्षों में ये अपने आप का 8 गुना हो जाएगा। हमने कहा सर समझिए, हमने कहा क्या समझिए सर, इस बात को लेकर के थोड़ा सा बढ़िया तरीके से यहाँ पर समझिए, ठीक है। जो बेसिकली यहाँ पर ट्रिक है वो क्या है, सारा खेल यहाँ पर है। और यहाँ पर ये जो 8 है तो ये 8 का हम क्या करेंगे, तो ये 2 का ही पावर है। जैसे ये 2 गुना का मतलब 2 का पावर 1, और ये 8 का मतलब क्या होता है, तो 8 का मतलब 2 का पावर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। समझो ये 8 गुना का मतलब क्या होता है, तो 8 गुना का मतलब 2 का पावर 3। तो आपको जो काम करना है वो यहाँ पर ये करना है मेरे भाई, आपको यहाँ पर ये देखना है कि सर देखो पावर में किससे गुना किया गया, पावर में 3 से गुना किया गया। तो जितने में पावर से गुना हुआ है उतने में हम टाइम से गुना करेंगे। अगर पावर में 3 से गुना हुआ तो टाइम्स में 3 बार, पावर में 4 से गुना हुआ टाइम्स में 5 बार। आप इसको बाकायदा नोट बनाकर लिख भी सकते हो कि सर ये देखेंगे आप यहाँ पर, तो पावर में किससे गुना किया गया, 3 से, तो हम यहाँ पर किससे गुना करेंगे, तो हम यहाँ पर भी जो है वो 3 से गुना करेंगे। तो यहाँ पर 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 वर्ष हो जाएगा। तो सही उत्तर कितना होगा, तो 9 वर्ष होगा। अब बच्चों के मन में शंका होगी, नहीं ये हुआ तो कैसे हुआ, कैसे क्या क्या ये कहानी हो गई। मैंने कहा मैं समझाऊंगा यार, तुम टेंशन क्यों लेते हो। ये जो मैंने किया है इसका पीछे जो बेसिक चल रहा है वो क्या चल रहा है वो ज़रा देखो। सारी बातों का एक मेरे भाई रीज़न होता है, बिना रीज़न के तो कोई बात नहीं होती। तो यहाँ पर अगर हम रीज़न की बात करें तो क्या होगा समझना। तो जैसे यहीं पर देखो पैसा डबल हो जाता है मेरे भाई कितना, 3 सालों में। तो मान लो मेरे पास में 1 रुपये था और ये अपने आप का डबल हो गया,
और डबल हो गया तो कितना हो गया 3 सालों में। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का जो खेल होता है वो यहाँ पर क्या होता है कि जैसे मानो दोगुना हो रहा है 3 सालों में, तो अब यहाँ पर जो आपके पास में 2 रुपये हैं, अब ये अपने आप का डबल हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और उसके लिए भी लगेंगे कितने साल 3 साल। अब ये 4 अपने आप का मेरे भाई डबल हो जाएगा 8 रुपये, और उसके लिए भी लगेंगे 3 साल। तो आप अगर देखोगे तो यहाँ से लेकर ये अपने आप का कितना गुना हो गया, तो 8 गुना हो गया, ठीक है। और यहाँ ऊपर में देखोगे तो समय कितने लगे, तो समय मेरे भाई 3 3 6 और 3 9 साल लग गए। तो इस तरीके से ये कहानी चल रही होती है। समझ रहे हैं मेरी बात को? आज मेरा पैसा 8 गुना हो गया और उसके लिए मुझे जो समय लगा है वो कितना लगा है, तो 9 साल लगा है। जो समय लगा है वो कितना लगा है, तो 9 साल लगा है सर। तो समझिए इस बात को। तो यहाँ पर मैंने एक ही बात कहा था कि पावर में जितने से मल्टीप्लाई होगा, टाइम में भी आपको उससे मल्टीप्लाई करना होगा। अब 2-3 सवाल थोड़ा सा आप यहाँ पर लगाएंगे ना, तो आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ बेसिक से ये मैंने आपको बता दिया कि ये बेसिक से कैसे बनेगा, लेकिन आपको इसमें शॉर्ट अप्रोच लगाना है और यहाँ समझना है। तो ज़रा क्वेश्चन नंबर 113 को प्यार भरी नज़रों से देखिए आप यहाँ पर, और बोलेंगे सर यहाँ पर कि एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 9 वर्षों में 27 गुना हो जाती है, तो समान दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर यह राशि कितने वर्षों में 81 गुना हो जाएगी। तो अगर हम बात करेंगे यहाँ पर कि सर देखो 9 वर्ष में, यहाँ पर ये 9 वर्ष में क्या हो जाएगा, तो 9 वर्षों में सर यहाँ पर 9 सालों में ये हमारा 27 गुना हो जाएगी। सर कितना गुना हो जाएगी, 27 गुना हो जाएगी। तो हमसे यहाँ पर ये कहा गया है कि ये कितने सालों में यहाँ पर ये जो है 81 गुना हो जाएगी। यही बोला गया ना कि 9 वर्षों में 27 गुना हो जाती है, तो कितने वर्षों में 81 गुना। अभी इस सवाल पर मैं आऊँगा, अभी इसके लिए जो है मैं पीछे नहीं भाग रहा हूँ, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कुछ और सवाल जो है वो यहाँ पर बताएं आपको पहले, ठीक है। चलिए मैं अपनी तरफ से कुछ सवाल आपको बता देता हूँ। ये देखिए पहले, चलिए मेरे कुछ सवालों के पहले जवाब दे दीजिए, और उसके बाद में जो आपके शीट में दिए गए हैं वहाँ पर हम वो बता देंगे। जैसे मान लीजिए मेरा सिंपल सा एक सवाल है आपसे, और वो यहाँ पर ये क्वेश्चन है कि देखो कोई राशि जो है मान लो यहाँ पर 10 सालों में, कितने सालों में मेरे भाई, यहाँ पर 10 सालों में। सभी लोग आंसर देंगे, अगले 10 मिनट बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं आपके लिए, तो इसलिए पूरी बातों को बड़े ध्यान से समझिएगा। 10 वर्षों में कोई पैसा अपने आप का मतलब यहाँ पर मान लो 5 गुना हो जाता है। कितना गुना हो जाता है, 5 गुना हो जाता है। तो यहाँ पर जो है मेरा सवाल जो है वो यहाँ पर ये है, ठीक है। ठीक है, तो मेरा जो सवाल है मेरे भाई यहाँ पर आपसे ये है कि 5 गुना हो जाता है, तो कितने सालों के अंदर में यह अपने आप का 125 गुना हो जाएगा, ये मुझे बता दो। सवाल नंबर हमारा 1 है, ठीक है। और दूसरा सवाल यहाँ पर क्या है, दूसरा सवाल कुछ ऐसे ही है मेरे पास में कि 7 सालों के अंदर में कोई पैसा 7 सालों के अंदर में मेरे भाई अपने आप का एक तरीके से 9 गुना होता है। कितना गुना होता है, तो 9 गुना होता है। तो अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो हम बोलेंगे कितने सालों के अंदर में ये अपने आप का 81 गुना हो जाएगा। कितने सालों के अंदर में यह अपने आप का जो है वो 81 गुना हो जाएगा। यानी इतना ईयर्स इतना टाइम्स हो रहा है, तो कितने सालों में इतना टाइम्स हो जाएगा। गुना लिखा है तो टाइम्स ही है यार, थोड़ा सा हिंदी इंग्लिश में कोऑपरेट कर लिया करो। अब गुना भी लिख दिया तो सर हिंदी में क्यों लिखा है, इंग्लिश में लिखो। इतना भी अंग्रेज ना बनो भाई, थोड़ी सी बातों को समझ लिया करो, ठीक है। अब सबसे बड़ी बात जो ये टाइम्स होता है, इतना गुना, तो यहाँ पर इसको तोड़ना होता है इसी के पावर में। तो अगर आप एक तरीके से 125 को देखोगे तो ये 25 क्या है मेरे भाई, तो 5 का क्यूब है, और ये 5 का पावर 1 है। तो पावर में किससे मल्टीप्लाई हुआ है, 3 से। तो अगर पावर में 3 से मल्टीप्लाई हुआ है तो यहाँ पर भी किससे करेंगे, तो यहाँ पर भी हम 3 से करेंगे। और 10 × 3 हमारा कितना हो जाएगा, तो 30 साल हो जाएगा, 30 ईयर हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो 30 साल हो जाएगा हमारा। तो पहले का जो उत्तर आएगा वो हमारा कितना आएगा, तो 30 साल आएगा, ठीक है। अब दूसरे वाले का आंसर थोड़ा देखते हैं, दूसरे वाले का आंसर हमारा कितना होगा। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये 81 है। अब 81 हमारा क्या है, तो 9 का स्क्वायर है। तो 9 का पावर 1 से मेरे भाई 9 का पावर 2 होना, पावर में किसका मल्टीप्लिकेशन होना, 2 का। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो मेरे भाई सीधा हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो बोलोगे गुरुजी पावर में 2 का मल्टीप्लिकेशन है तो यहाँ भी 2 से करेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 14 साल। बट इम्पॉर्टेंट यहाँ पर यही बात नहीं आती है, इम्पॉर्टेंट और भी काफ़ी सारी बातें निकल जाती हैं, और वो क्या क्या हैं ज़रा वो समझिए। अगर उन बातों की हम चर्चा करें तो देखो, अब कुछ सवाल डायरेक्ट आपको ऐसे रहेगा, जैसे मानो कोई पैसा जो है यहाँ पर 10 सालों में, ठीक है। अब ये देखो कोई पैसा अपने आप का मेरे भाई 10 सालों में कितना गुना हो जाता है, 4 टाइम्स। लो इंग्लिश में लिख दिया हमने, 4 टाइम्स हो जाता है। तो मेरे भाई जो है यहाँ पर ये अपने आप का जो है 32 टाइम्स कितने सालों में होगा,
अब यहाँ पर मुझे ये बता दीजिए, यहाँ पर ये जो है मेरे भाई 32 गुना कितने सालों में होगा। या अगर हम यहाँ पर और देख लें मेरे भाई, तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये कहा गया 3 सालों में कोई पैसा अपने आप का जो है 14 टाइम्स हो जाता है। कितना टाइम्स हो जाता है मेरे भाई यहाँ पर, तो 14 टाइम्स हो जाता है। और 14 टाइम्स ना कह के एक सेकेंड रुक जाओ, यहाँ पर हम यहाँ पर ये बोल सकते हैं 25 टाइम्स हो जाता है। कितना टाइम्स हो जाता है, 25 टाइम्स हो जाता है। तो यहाँ पर यही पैसा जो है और ये 3 साल भी ना लिख करके आप यहाँ पर जो है 4 ईयर लिख दो कि 4 सालों में कोई पैसा अपने आप का 25 गुना हो जाता है, तो कितने सालों में मेरे भाई ये पैसा अपने आप का 125 गुना हो जाएगा। अब सबसे बड़ी बात यहाँ पर देखना वो यहाँ पर क्या है, तो पीछे वाले क्वेश्चन में इस संख्या का ये पावर में हुआ करता था। जैसे ये 5 है तो ये 5 का स्क्वायर, 5 का क्यूब, 5 का पावर 4, ऐसे कर करके वैसे ही ये जो भी है उसका ये पावर होता था, या तो उसका स्क्वायर मिलेगा, क्यूब मिलेगा। यहाँ पर जो आपने देखा वो आपने यहाँ पर क्या देखा, तो यहाँ पर आपने ये देखा कि ये इसका पावर तो नहीं है लेकिन इसका मल्टीपल है। जैसे 4 का स्क्वायर 16 होता है वो नहीं है, 4 का क्यूब 64 होता है वो नहीं है, 4 को 8 से मल्टीप्लाई करने पे आया। तो कई सारे बच्चे इस सवाल में गलती क्या करेंगे, वो यहाँ पर ये करेंगे, देखो इधर 8 से मल्टीप्लाई हुआ है तो इधर 8 से मल्टीप्लाई करके 80 बना दो, और जैसे वो 80 बनाते हैं तो उनकी जीवन की ये सबसे बड़ी भूल हो जाती है। मैंने हमेशा एक बात को कहा है दोस्त मेरे, बड़े ध्यान से मेरी बातों को समझना। आप यहाँ पर पावर में मल्टीप्लाई थोड़ी कर रहे हो यार, आप यहाँ पर आपको पावर देखना है, आपको प्रोडक्ट नहीं देखना है। यानी अगर हम इस सवाल का सॉल्यूशन बनाएं तो हम इस सवाल का सॉल्यूशन में क्या बनाएंगे, फोकस रखना बोर्ड के ऊपर में। तो जैसे हम यहाँ देखेंगे 10 ईयर्स हो गया, ठीक है, और 10 ईयर्स में ये पैसा कितना हो गया, तो 4 टाइम्स हो गया। कितना हो गया मेरे भाई, तो 4 टाइम्स हो गया। तो कितने सालों में ये पैसा हमारा 32 टाइम्स हो जाएगा। अब मैंने तो एक ही बात कहा ना मेरे भाई यार, कि जो 4 टाइम्स है तो ये 4 हमारा क्या है, तो 4 जो है वो हमारा 2 का स्क्वायर है मेरे भाई। और यहाँ पर ये देखेंगे 32 क्या है, तो 2 का पावर हमारा 5 है। तो हम यहाँ पर पता है क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे देखो 2 के लिए कितना आया है 10 साल, तो 5 के लिए कितना आएगा, सिंपल सी बात। आप यहाँ पर यह भी बोल सकते हैं कि देखो 2 का मान कितना दे रखा है, 10 साल दे रखा है, तो 5 का मान हमें निकालना है कि 5 का मान कितना होगा। यानी आप ये बोल सकते हैं कि सर ये जो 10 ईयर दिया गया है ना, तो ये 10 ईयर, आप मेरी बात को समझिएगा, ये 10 ईयर किसकी वैल्यू है, 2 की, और मुझे किसका निकालना है, 5 का। इतना परफेक्ट वे में आंसर आपका आंसर आएगा। तो पहले वाले का आंसर कितना निकल कर आएगा, 25 ईयर। आप पीछे भी ये काम कर सकते थे, आप पीछे भी ये बात बोल सकते थे, 1 के लिए 10 साल, तो मेरे भाई यहाँ पर 3 के लिए 30 साल। आप पीछे भी ये बात बोल सकते थे ये जो 10 है ये कितने की वैल्यू है, 1 की, तो हमें कितने की निकालनी है, 3 की, तो आंसर कितना आता, 30 साल आता। तो ये बात आपको समझने की आवश्यकता थी यहाँ पे। तो हमें क्या करना है, पावर देखना है। पावर जो है वो सबसे बड़ा रोल है। आप यहाँ पर भी सेम काम देखो, इसके भी सॉल्यूशन में आप यहाँ पर सेम काम देखो। यहाँ पर इसका ये पावर नहीं है बल्कि इसका प्रोडक्ट है, तो हमें उससे थोड़ी खुश होना है। हम यहाँ पर लिखेंगे देखो ये 4 साल है, और 4 साल में 25 का मतलब कितना हो जाएगा, 5 का स्क्वायर, ठीक है, और 125 का मतलब हो जाएगा मेरे भाई 5 का क्यूब यहाँ पे। तो हम क्या बोलेंगे, 2 के लिए कितना दे रखा है, 4 साल, तो ये जो 4 है वो कितने की वैल्यू है, तो 4 हमारा 2 का वैल्यू है। और हमें पता किसका करना है, तो हमें पता मेरे भाई 3 का करना है। बस यहाँ पर यही हमारा आंसर है। तो अगर हम देखेंगे तो हम क्या बोलेंगे, तो हम बोलेंगे सर आंसर हमारा कितना होगा, 6 ईयर्स होगा। आंसर हमारा कितना होगा, तो 6 ईयर्स होगा। तो जितने बच्चे इस बात को समझते हैं वो तो बड़े बेखूबी से आंसर दे सकते हैं, नहीं समझते वो थोड़ा ध्यान रखें यहाँ पर, ठीक है, कि पावर हमें देखना है यहाँ पर, वो किसका पावर है वो हमें देखना है। जैसे आपको एक और क्वेश्चन यहाँ दिखाते हैं, अब जो हम सवालों के ऊपर में आ रहे हैं। जैसे यहाँ पर कहा गया कि 9 वर्षों के अंदर में इतना गुना, तो यहाँ पर ये जो है देखिए हिंदी में की जगह हम इंग्लिश लिख देते हैं यहाँ पर। जैसे क्वेश्चन में कहा गया कि 9 ईयर्स में मेरे भाई यहाँ पर ये वैल्यू हमारी कितनी हुई है, तो 27 टाइम्स हो चुकी है। तो 9 ईयर्स में अगर ये 27 टाइम्स हो गई है तो कितने सालों में ये मेरे भाई 81 टाइम्स होगी। मैंने तो यार एक ही बात कहा ना, ये टाइम्स का झंझट तुम छोड़ो, तुम ये देखो ये किसके पावर हैं, सबको पावर में तोड़ना है। तो आपको होगी गुरुजी ये जो 27 है ये तो हमारा 3 का क्यूब है, और ये जो 81 है ये 3 का पावर 4 है। यानी 3 के लिए कितना साल दे रखा है, 9, तो 4 के लिए पूछ रहा है कि कितना होगा। तो ये जो 9 तुम्हारा दे रखा है मुन्ना, ये कितने की वैल्यू है, 3 की। तुम्हें निकालना कितने का है, तो 4 का। इतने प्यार से क्यों आंसर दे देते हो, मत दिया करो, एग्जामिनर रोने लगेगा, ठीक है, कि यार क्वेश्चन ऐसा ऐसे सेट करते ही लोग ऐसे आंसर दे देता है। बताओ।
तो कौन सा ऑप्शन होगा? तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलो एक काम करो, यहाँ पर 114 का आंसर देना जल्दी से, बताना मुझे कितना होगा, जल्दी से बताओ, उड़ा के फेंक दो तो इसको ज़रा। बोलोगे सर देखिए यहाँ पर 15 वर्षों में 27 गुना हो जाता है, यहाँ पर 15 ईयर जो है यहाँ पे कोई पैसा सर 15 ईयर में कितना हो जाएगा? तो 15 ईयर में 27 टाइम्स हो जाएगा। सिंपल सी बात है, यहाँ पर पूरे क्वेश्चन का जिस्ट हम आपको बता रहे हैं। तो इन हाउ मेनी ईयर्स, यहाँ पर कितने सालों के अंदर में ये हमारा 81 ईयर्स हो जाएगा। ऐसा नहीं यहाँ 3 गुना है तो 3 गुना 45 मार दिया और ऑप्शन आंसर आ गया, नहीं, ख़त्म हो जाओगे भाई साहब वहीं पे, समझो। ठीक है, ये 27 देखो ये तुम्हारा क्या है, तो ये 3 का पावर कितना है? 3 है। और ये 81 क्या है? ये 3 का पावर कितना है? 4 है। पावर 3 की वैल्यू 15 है, पावर 4 का मान निकालना है। तो ये जो 15 है ये कितने की वैल्यू है? तो मेरे भाई 3 की वैल्यू है। निकालना कितने का है? 4 का। 3 से काटोगे 5 बार में, उत्तर आएगा 20 साल। तो मेरे भाई जहाँ आने थे मेरे भाई 2 नंबर, वहाँ कट जाएंगे 3 नंबर, ध्यान रखना है। जहाँ आने थे 3 नंबर, वहाँ कट जाएगा 4 नंबर। तो गलत उत्तर नहीं देना है, ठीक है। आ जाओ, तो हम ये आपको सवाल जो है होमवर्क दे रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 115 ये आपका होमवर्क है। मतलब हर सेशन में मैं एक दो सवाल जो है यहाँ पर होमवर्क देने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि मेरे पढ़ाने के बाद में, क्योंकि यार देखो मैं एग्जाम्पल्स भी देता हूँ इसीलिए ताकि हम आपको समझा पाएँ। तो मेरे समझाने के बाद में अगर 2-3 सवाल आप लगा लोगे ना, वो चीज़ भाई मेरे जीवन में तुम कभी नहीं भूलोगे, ठीक है। जैसे अब यहाँ पर 2 सवाल मैंने होमवर्क दिया, और कौन कौन सा दिया? 115 और 116। अब 117 देखो हम करा रहे हैं। एक और सवाल देख लो, कहा गया यहाँ पर एन अमाउंट बिकम 125 टाइम्स ऑफ इट सेल्फ इन 30 ईयर्स, यानी अगर हम बात करें तो 30 सालों में ये कितना हो गया है? तो 30 सालों में ये हमारा 125 टाइम्स हो चुका है, ठीक है। अब क्वेश्चन में यहाँ पर क्या बोला? इन हाउ मेनी ईयर्स, ठीक है, एट सेम रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट विल इट बिकम 5 टाइम। तो ये मेरे भाई यहाँ पर 5 गुना कितने सालों में होगी? क्या मजाक है ये, कोई सवाल है यहाँ पर? 125 का मतलब क्या होता है? 5 का क्यूब होता है, और 5 का मतलब क्या होता है? पावर 1 होता है। पावर 3 की वैल्यू दे रखी है, पावर 1 का मान पूछा है, ये भी कोई बात है? यानी ये जो 30 है मेरे भाई कितने की वैल्यू है? 3 की। निकालना कितने का है? 1 का है। ये तो क्वेश्चन में मतलब मजाक बन के रह गया यार ये सवाल यार। तो आंसर कितना हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए जो है मेरे भाई वो आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है वो क्या होगा? आंसर हो जाएगा। तो ये बात मेरे भाई आपको थोड़ा सा ध्यान में रख के चलना है, ठीक है। सतीश कुमार हमने यूज़ किया है, और मेरे भाई ज़बरदस्ती एक ही बात को कमेंट मत करो, जब तुम्हें समझ में आएगा हमने क्या किया तो पता चलेगा, तुम दोबारा वीडियो को रिवाइज करके देख लेना, ठीक है। अब 118 नंबर सवाल देखो, सेम तरीके से है। एक पैसा 3 गुना बन जाता है मेरे भाई 10 सालों में, तो ये 243 कितना हो गया? ये 3 का पावर 1 है और ये 3 का पावर 5 है। 1 के लिए 10 साल, तो 5 के लिए कितना हो जाएगा? 50 साल। ये भी क्वेश्चन आपका होमवर्क है, देखो MTS में क्वेश्चन आया हुआ है। तो 118 भी आपको क्या करना है? तो होमवर्क है, घर से लेके बना के आना। ये जो होमवर्क वाले सवाल है ना वो मैं नहीं बताऊंगा। तो हम लोग जो कंटिन्यू करेंगे अगली क्लास में वो क्वेश्चन नंबर 119 से कंटिन्यू करेंगे। कुछ सवाल अगर आपके शीट में हैं तो वो हम आपको है होमवर्क भी दे रहे हैं, ताकि आप उसको इतना बढ़िया तरीके से सीख ले कि हाँ सर आज हम पूरा सीखे हैं। कुछ आप पढ़ाए वो भी जान लिए और कुछ होमवर्क वाले सवाल भी हम लोग बना लिए, ठीक है। तो बाकी मिलेंगे मेरे भाई अगली सेशन में मंडे को, सोमवार को। आज के लिए मुझे लगता है इतना काफ़ी है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, लव यू ऑल मेरे भाई, टेक केयर, ठीक है। चलिए।